अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब माशाल्लाह से ठीक होंगे, अपने घरों में खुशबाश और खुशहाल। आज बच्चे की फरमाइश पे एक बना रही हूँ, ग्लव्स बना रही हूँ। देखें आप मेरे स्टेप्स बाय स्टेप, देखें कि वो किस तरह मैं बना रही हूँ। बहुत अच्छा माशाल्लाह से बना है क्रोशिया का। तो साथ के साथ आपको एक बात भी बताती हूँ, बहुत अच्छी सी कोई बात, कोई अच्छा किस्सा, कोई अच्छी कहानी, कोई अच्छी बात, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक प्यार कैसे कर सकता है? एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू, जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साल पुरसुकून ज़िंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थीं, या फिर इनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और वो चाहे तो उसके बरक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। इस सिलसिले में माल का नाम मत लीजिएगा। बहुत सारी मालदार औरतें हैं जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई शौहर उनसे भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 10 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम है, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन भर खाना पकाती रहती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून साहबी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आखिर इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन इस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौके पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें तमस्खर का अंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी से फ़ौरन भांप लेता है। नामा निगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप इससे भाग रही हैं, उसे सुनना भी नहीं चाहती। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए, और जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात, फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है और चीखने चलाने के बाद अब उसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। खातून साफ़ी ने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या आप बोलचाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं? एक आध हफ्ता बातचीत नहीं करती? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये वो दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में जबकि उसे आपके साथ मसालियत की ज़रूरत है, तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा, और फिर यह चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफ़ी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं? बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ, और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शौहर को इसकी ज़रूरत होती है। फिर मैं उसे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं इससे नाराज़ हूँ? मैं कहती हूँ, नहीं। इसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माज़रत ज़ाहिर करता है और खूबसूरत किस्म की बातें करने लग जाता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप उनकी ये बातें मान लेती हैं? बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शौहर जब गुस्से में हो तो मैं उसकी हर बात का यकीन कर लूँ, और जब वो पुरसुकून हो तो उसकी कोई बात ना मानूँ? खातून साफ़ी ने पूछा, और आपकी इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की क्या बात होती है? बूढ़ी खातून ने कहा कि पहली बात तो यह कि मेरी इज़्ज़त नफ्स उसी वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राज़ी हो और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसुकून हो। दूसरी बात यह कि शौहर बीवी के दरमियान इज़्ज़त नफ्स की कोई चीज़ नहीं होती। आपस में प्यार मोहब्बत और इखलास के साथ रहना दुनिया के सामने भी और अपनी घरेलू ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी बात होती है। और यही मोहब्बतें जो होती हैं हमारी आगे नस्ल को भी खूबसूरत बनाती हैं, हमारे बच्चों के ऊपर एक बहुत खूबसूरत असर डालते हैं। जिन मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिन मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त नाचाकी रहती है और घर में हर वक्त
لڑائی جھگڑے والا بنتا ہے وہاں پہ بچے بہت اچھے گرو نہیں کرتے، بچوں کی ذہنی نشو و نما اچھی نہیں ہوتی۔ آپ نے اکثر بہت کامیاب بچوں کو دیکھا ہے، اس کے پیچھے یقیناً ان کے ماں باپ کی دن رات کی محنت کا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ گھر میں اچھا ماحول رکھنا، گھر کے لیے بہترین پرسکون ماحول رکھنا، بچوں کی بہترین نشو و نما اور بچوں کی بہترین تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری باتوں باتوں میں ہمارا گلو تیار ہو گیا ہے، بچہ تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے گلو پہن کے، اور بہت سمارٹ لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔